हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट वॉइस। आप सभी को मालूम है कि इन दिनों दुनिया में एक लड़ाई छिड़ी हुई है। लड़ाई अभी कोल्ड वार के रूप में, लेकिन किसी दिन एक बढ़िया सा रूप ले लेगी, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि 2022 की शुरुआत में बढ़िया सा युद्ध देखने को मिलेगा। तो कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा जी रूस और यूक्रेन के बीच में। जो बाइडेन और पुतिन की हाल ही में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस पर 2 घंटे की लंबी बातचीत हुई, जिसके अंदर अमेरिका के न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि बाइडेन डिलीवर ए वार्निंग टू पुतिन। इस बातचीत में बाइडेन ने पुतिन को कहा, यदि आप किसी भी प्रकार के यूक्रेन पर अटैक करने का प्रयास करेंगे तो आपको गंभीर परिणाम देखने होंगे। कहने का अर्थ है कि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पुतिन का एटीट्यूड के आगे बाइडेन परेशान है। वहीं बात करते हैं कि बाइडेन से बातचीत के तुरंत बाद हॉटलाइंस पर बाइडेन ने फ्रांस, इटली और यूके जर्मनी को भी कहा कि हमने बाइडेन को 5 पॉइंट में समस्या समझाया है। तो 5 पॉइंट क्या क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर नंबर 1 पॉइंट है कि या तो रशिया डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन मान जाए। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप और हम बैठकर एक टेबल पर बात करेंगे जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं तो उसको इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कोई सैंक्शंस उठाने पड़ेंगे। तो बात करते हैं यूक्रेन की। ये यूक्रेन है और जो ये रशिया है। रशिया ने इसके क्रीमिया पर 2014-15 में कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही मिन्स्क का समझौता हुआ था। भाई पुतिन ने कहा है कि सेकंड नंबर पॉइंट्स में कि अमेरिका अपने नोटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में यूक्रेन को ना ले की बातचीत कही है। अगर यूक्रेन को नोटो में डाला जाता है तो हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। आजकल बाइडेन के दिन ही खराब चल रहे हैं। एक तरफ चाइना धमकी दे रहा है कि बाइडेन ने ताइवान के ऊपर कुछ बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और आग से खेलने जैसा होगा, और इस तरफ पुतिन धमका रहे हैं कि यूक्रेन के मसले पर नोटो में अगर डाल दिया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो रशिया ने जर्मनी के तक एक पाइपलाइन डाली हुई है, जो आप सभी जानते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 के नाम से जानते हैं। अमेरिका ने जर्मनी के प्रेशर में आकर उस पाइपलाइन के लिए हाँ कर दी थी, जो डाल रखी है। अमेरिका के ने कह रहा है कि वो हम रोक देंगे। तो उस गैस पाइपलाइन को, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, उसको रुकवाने के लिए जर्मनी शायद ही मानेगा, क्योंकि जर्मनी को तत्काल जरूरत थी, तभी उसने अमेरिका पर प्रेशर डालकर वो पाइपलाइन चालू करवाई थी। वहीं बात करते हैं कंक्लूसिव की। तो अमेरिका ने रशिया को मिन्स्क एग्रीमेंट मानने के लिए कहा है। मिन्स्क एग्रीमेंट मानने के लिए अमेरिका ने कहा है, जो द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया है। मिन्स्क को देखकर आपको याद आया होगा कि मिन्स्क बेलारूस की राजधानी, बेलारूस की राजधानी के अंदर जो रशिया है, यहाँ के प्रतिनिधि और यूक्रेन के प्रतिनिधि ने मिलकर मिन्स्क के अंदर एक समझौता किया था। और समझौता असल रूप में यूक्रेन के जो हिस्सा है क्रीमिया, तो इस क्रीमिया के ऊपर जब रूस ने कब्जा किया था 2014-15 में, तब समझौता हुआ था। और इस बातचीत में OSCE को भी बुलाया गया था, जिसके अंदर 57 देशों का संगठन है, जो दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने की बात कर रहा है, रशिया और यूक्रेन में। वहीं पुतिन ने कहा है कि हम जो ये समझौता हुआ था मिन्स्क, इसको हम मानने के लिए बाध्य नहीं है, लाइबल नहीं है। समझौते में जो 13 पॉइंट थे मिन्स्क के, वो हमने लिखे हैं, तो आप उनको PDF में देख सकते हैं। ये वो 13 पॉइंट हैं जिनके ऊपर मिन्स्क में समझौता हुआ था, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। वहीं पुतिन ने कहा है कि द मिन्स्क एग्रीमेंट डू नॉट स्टेट दैट रशिया इज ए पार्टी टू कॉन्फ्लिक्ट, वी नेवर एग्रीड टू दिस एंड नेवर विल बी आर नॉट ए पार्टी टू इट। लेकिन आप सभी को ये तो मालूम है कि 2015 में जो समझौता हुआ था तब क्रीमिया के ऊपर हुआ था, लेकिन आपको याद नहीं है कि यूक्रेन के 2 शहर और हैं, लोहांस्क और देहांस्क, जिनके ऊपर भी रशिया का कब्जा नहीं है, लेकिन रशिया के ही जो विचारधारा के लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो ये भी यूक्रेन के कब्जे से बाहर है। तो यूक्रेन चाहता है कि इसको ही रशिया तक सीमित रहे, लेकिन रशिया चाह रहा है कि हम इसके ऊपर कब्जा करके आगे की बात करें, जो कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नाटो के अंदर आ जाए। और यूक्रेन अगर नाटो के अंदर शामिल होता है तो फिर नाटो की सेना यहाँ पर इस बॉर्डर पर तैनात कर दी जाएगी, जो कि रशिया के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, जिससे युद्ध की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वार्ता के अंदर जस्ट के अंदर बाइडेन और पुतिन ने ये 2 घंटे की लंबी बातचीत की थी, जिसके अंदर कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने रशिया को एक धमकी दी है, लेकिन अमेरिका जो मिन्स्क समझौता है वो यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि PDF में भी अवेलेबल रहेगा।